मयंक वुड प्रेजेंट्स गुलिवर ट्रेवल्स। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक भोला भाला अमेरिकी ऐसे टापू पर फंस जाता है जहाँ की दुनिया उसकी दुनिया से एकदम अलग या फिर यूं कह लीजिए एकदम उल्ट है। अब देखना ये है कि कैसे वह अपनी दुनिया में वापस लौट पाता है या नहीं लौट पाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुलिवर नाम के एक शख्स से। गुलिवर एक चुलबुला और खुश मिजाज टाइप का इंसान है। वह एक मैगजीन कंपनी में चिट्ठियां बांटने का काम करता है, जो कि कोई खास बड़ा काम नहीं है, लेकिन वह फिर भी अपनी जॉब से काफी खुश रहता है। उसी कंपनी में एक डार्सी नाम की लड़की ट्रैवल एडिटर का काम करती है, जिसे गुलिवर बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी उसे अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। उसे लगता है कि डार्सी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि डार्सी और गुलिवर की जॉब में दिन रात का अंतर है। गुलिवर के नीचे एक डैन नाम का लड़का काम करता है। एक दिन वह गुलिवर से कहता है कि अब तुम मेरे बॉस नहीं रहे, कंपनी ने मेरी प्रमोशन कर दी है और अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यह सुनकर गुलिवर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि गुलिवर को इस पोस्ट पर काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और वह आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। यही डैन को आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और कंपनी ने उसको प्रमोट कर दिया। इस पर डैन उससे कहता है कि तुम काफी शर्मीले और डरपोक टाइप के इंसान हो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें नीडर और थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अब कुछ दिन बाद गुलिवर देखता है कि डार्सी देर रात तक कंपनी में काम कर रही है। अपने दिल की बात कहने का उसे यह अच्छा मौका दिखता है। वह उसके ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वहाँ से वापस लौटने लगता है। लेकिन डार्सी उसे देख लेती है और अपने पास बुला लेती है। जब वह उससे पूछती है कि क्या तुम कोई काम आए थे, तो गुलिवर वहाँ टेबल पर पड़े एक फॉर्म को उठाकर कहता है कि हाँ, मैं इसे लेने आया था। गुलिवर के हाथ में यह फॉर्म देखकर डार्सी काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि यह फॉर्म उन लोगों के लिए था जो कि देश विदेश में घूमते फिरते रहते हैं और अपने सफर के बारे में कुछ ऐसा लिखते हैं जिसे मैगजीन में छापा जा सके। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई सफर किया है। वह कहता है कि सफर करना मेरी हॉबी है और हर साल मैं किसी न किसी देश का टूर जरूर निकालता हूँ और अपने सफर के बारे में अपनी डायरी में लिखता रहता हूँ। इतना सब कुछ जानकर डार्सी काफी खुश हो जाती है। वह गुलिवर से कहती है कि कल तुम मेरे लिए अपने टूर के बारे में लिखा हुआ एक सैंपल लेकर आओगे। अगर तुम्हारे सैंपल में दम हुआ तो इस सफर पर मैं तुम्हें ही भेजूंगी। यह सुनकर गुलिवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर पर आने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या लिखे, क्योंकि उसने डार्सी के सामने सब कुछ झूठ बोला था। दरअसल वह डार्सी के सामने इतना घबरा गया था कि वह उसके हर सवाल का जवाब हाँ में देता गया। उसने कभी कोई सफर नहीं किया है और लिखने के बारे में तो उसे 0% नॉलेज है। आधी रात से भी ज्यादा बीत जाती है, लेकिन उसने अपने सफर के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह इंटरनेट और बुक से कुछ टूर के आर्टिकल चुराकर अपने लेख में लिख लेता है और सुबह डार्सी के सामने पेश कर देता है। डार्सी को यह आर्टिकल काफी पसंद आते हैं और कंपनी गुलिवर को 3 हफ्ते के लिए बरमूडा ट्रायंगल के टूर पर भेज देती है। बरमूडा पहुंचने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। वह गुलिवर को एक बोट देता है और उसके सारे फीचर उसे समझा देता है। अब गुलिवर वह बोट लेकर अकेला बरमूडा ट्रायंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल यहाँ से काफी दूर है। वह बीच रास्ते में ही काफी बोर हो जाता है और जल्दी मंजिल पर पहुंचने के चक्कर में वह बोट की रफ्तार को पूरा खोल देता है। लेकिन फिर भी गुलिवर को बोट पर नींद आ जाती है और बोट अपने रास्ते पर बढ़ती चली जाती है। कुछ देर बाद गुलिवर के मुंह पर बारिश की बूंदें लगती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी बोट एक खतरनाक समुद्री तूफान में फंस चुकी है। वह अपनी बोट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और देखते ही देखते एक समुद्री टोर्नेडो बोट को और गुलिवर को अपनी तरफ खींच लेता है। अब कुछ घंटों बाद जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक टापू पर पड़ा हुआ पाता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठ पाता, क्योंकि उसे रस्सियों के साथ बांध दिया गया था। अब गुलिवर के सामने कुछ लोग आते हैं। उनको देखकर गुलिवर काफी हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं होता। वह देखता है कि उसके सामने खड़े लोग काफी छोटे छोटे हैं। वह इतने छोटे हैं कि उसके हाथ की उंगली भी उनसे काफी बड़ी है। वह इतना घबरा जाता है कि वहाँ पर बंधी हुई सारी रस्सियों को तोड़कर वह वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसे लग रहा था कि वह अभी भी बोट में सो रहा है और यह कोई भयंकर सपना है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे पता चलता है कि यह कोई सपना नहीं हकीकत है, तो वह फिर से बेहोश हो जाता है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि इस बार उसे और भी मजबूती से बांधा गया है और कहीं पे ले जाया जा रहा है। दरअसल उसे इस शहर के राजा के पास ले जाया जा रहा था। इस शहर का नाम लिलीपुट है और यहाँ के लोगों को लग रहा है कि गुलिवर कोई राक्षस है जो उनके शहर यानी लिलीपुट पर हमला करने के लिए यहाँ पर आया है। जब उसे राजा के सामने पेश किया जाता है तो वहाँ पर कमांडर एडवर्ड नाम का एक आदमी राजा से कहता है कि इस राक्षस को हमारे पड़ोसी शहर ब्लू फिशियर्स ने हमारे शहर को तबाह करने के लिए यहाँ पर भेजा है। अब क्योंकि लिलीपुट शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी कमांडर एडवर्ड के कंधों पर है, इसलिए राजा उसकी ये बात मान लेता है और गुलिवर को एक काल कोठरी में कैद करवा देता है। इस काल कोठरी में गुलिवर के अलावा एक हैरिसियो नाम का आदमी और भी था। वह गुलिवर से अच्छे से बात करता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें क्यों कैद किया गया है। हैरिसियो बताता है कि मैं लिलीपुट का ही रहने वाला हूँ और मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने यहाँ की राजकुमारी को प्यार भरी नजरों से देखा था। बस इसी वजह से कमांडर एडवर्ड ने मुझे कैद कर लिया, क्योंकि राजकुमारी कमांडर एडवर्ड की मंगेतर है। अब कुछ दिन बाद कमांडर एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे मैकेनिज्म में फिट कर देता है जिससे वह गुलिवर को आसानी से कंट्रोल कर सकता है और वह गुलिवर से खेतों में जुताई करवाता है।
तभी लिलीपुट में ब्लू फिशियर्स यानी दूसरे शहर के घुसपैठिए घुस जाते हैं। वह राजकुमारी को अगवा करने के लिए आए थे। उनका प्लान था कि वह पहले यहाँ पर आग लगा देंगे, जिससे यहाँ के सैनिकों का ध्यान बट जाएगा और हम आसानी से राजकुमारी को उठाकर ले जाएंगे। तभी कमांडर एडवर्ड, जो गुलिवर से खेतों में जुताई करवा रहा था, उसके कानों में घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है। वह समझ जाता है कि शहर पर हमला भी हुआ है और आग भी लगी है। वह तुरंत गुलिवर को शहर की तरफ भगाता है। शहर पहुंचने के बाद कमांडर एडवर्ड उस मैकेनिज्म से नीचे उतर जाता है और राजकुमारी को बचाने के लिए भागता है। गुलिवर उससे कहता है कि मैं राजकुमारी की जान बचा सकता हूँ, लेकिन कमांडर एडवर्ड गुलिवर से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी राजकुमारी की रक्षा खुद कर सकता हूँ। लेकिन हेरिसियो, जो उसी मैकेनिज्म पर खड़ा था, उसे पता था कि कमांडर एडवर्ड राजकुमारी तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए वह गुलिवर का पूरा मैकेनिज्म खोल देता है और उसे राजकुमारी को बचाने के लिए कहता है। घुसपैठियों ने राजकुमारी को अगवा कर ही लिया था, लेकिन तभी गुलिवर कमांडर एडवर्ड से भी पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और राजकुमारी की जान बचा लेता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि घुसपैठियों द्वारा लगाई गई आग बेकाबू हो गई है। इस आग में लिलीपुट का राजा भी फंसा हुआ है। गुलिवर तुरंत वहां पर पहुंचता है और राजा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग काफी आक्रामक हो चुकी है और आग को बुझाने के लिए आसपास पानी भी नहीं है। तभी गुलिवर अपनी फनी ट्रिक का इस्तेमाल करके तुरंत आग को बुझा देता है और राजा की जान बच जाती है। कमांडर एडवर्ड को लगता है कि गुलिवर की इस हरकत के चलते राजा उसे काफी भयानक सजा देगा, लेकिन राजा ऐसा कुछ नहीं करता। उल्टा वह गुलिवर का शुक्रिया अदा करता है, जिससे लिलीपुट की जनता भी गुलिवर के जयकारे लगाने लग जाती है। यह सब देखकर कमांडर एडवर्ड काफी चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजा का संदेश लेकर गुलिवर के पास एक आदमी आता है। वह उससे कहता है कि आज शाम के खाने पर राजा ने तुम्हें इनवाइट किया है। गुलिवर उसके सामने शर्त रखता है कि हेरिसियो भी मेरे साथ आएगा और साथ में राजा को हेरिसियो की सजा भी माफ करनी होगी। वह आदमी गुलिवर का यह संदेश लेकर राजा के पास चला जाता है। तभी हेरिसियो गुलिवर से पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। गुलिवर उससे कहता है कि यहाँ पर तुम ही मेरे एक फ्रेंड हो और मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वह आदमी वापस गुलिवर के पास आता है और कहता है कि राजा ने तुम्हारी दोनों शर्तें मान ली हैं। इस पर हेरिसियो और गुलिवर काफी खुश हो जाते हैं और शाम को दावत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कौन से टापू से आए हो। गुलिवर उससे कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ। इस पर वहाँ के सभी लोग ये समझते हैं कि अमेरिका नाम का कोई टापू है और गुलिवर वहाँ का राजा है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी रानियां हैं। गुलिवर थोड़ा सोचता है और कहता है कि मेरी एक ही रानी है और उसका नाम डार्सी है। तभी कमांडर एडवर्ड, जो गुलिवर से काफी जल रहा था, वह गुलिवर से कहता है कि तुम्हारी रानी और तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, इसलिए तुम्हें तुरंत अपने टापू पर लौट जाना चाहिए। इस पर गुलिवर कहता है कि मेरी बोट समुद्र में कहीं खो गई है और अपनी बोट के बिना मैं कहीं भी नहीं जा सकता। राजा उससे कहता है कि हम तुम्हारी बोट को ढूंढ लेंगे और उसे ठीक भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर हैं और किसी भी चीज को बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। ये लोग गुलिवर के लिए एक ऐसा घर बना देते हैं जैसा गुलिवर चाहता था। अब गुलिवर यहाँ पर आराम से रहने लग जाता है और यहाँ के लोगों को हॉलीवुड की कहानियां सुनाता है। वह उनसे कहता है कि ये सभी कहानियां मेरे जीवन की सच्ची कहानियां हैं। यहाँ के लोग गुलिवर की इस बात पर यकीन कर लेते हैं और सभी गुलिवर के फैन हो जाते हैं। वह अपने दिल की बात राजकुमारी को बताने में हेरिसियो की मदद भी करता है और उन दोनों को काफी क्लोज भी ले आता है। लेकिन समस्या ये है कि राजकुमारी कमांडर एडवर्ड के साथ शादी करने का वादा कर चुकी है। हालांकि वह वादा तोड़ भी सकती है, लेकिन इसके लिए उसके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। अब एक दिन आता है जब गुलिवर की बोट को ढूंढ लिया जाता है। वह अपनी बोट को देखकर काफी खुश होता है। वह बीच में से टूटी हुई थी, लेकिन गुलिवर को इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ के लोग उसकी बोट को ठीक कर देंगे। उस बोट में उसे अपना फोन भी मिलता है। वह देखता है कि डार्सी ने उसको कई सारे वॉइस मैसेज किए हैं। मैसेज में वह गुलिवर को काफी डांट रही थी, क्योंकि उसे गुलिवर के नोट्स की चालाकी का पता चल चुका था और उसे लग रहा था कि गुलिवर कहीं पे छुपा बैठा है। यह सब जानकर गुलिवर काफी सैड हो जाता है। अब उसका घर जाने का मूड भी बदल गया है। वह राजकुमारी से कहता है कि वह कुछ दिन और यहाँ पर रुकना चाहता है। राजकुमारी उसकी यह बात मान लेती है, लेकिन एडवर्ड इस बात से काफी नाराज हो जाता है। वह राजा से कहता है कि वह तुरंत गुलिवर को उसके देश भेज दे। राजा उससे कहता है कि तुम काफी थक चुके हो, तुम्हें कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए और लिलीपुट की सुरक्षा की जिम्मेवारी कुछ दिन के लिए गुलिवर को सौंप दी जाएगी। कमांडर एडवर्ड राजा की यह बात मान लेता है और गुलिवर को लिलीपुट का कमांडर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एडवर्ड को अंदर ही अंदर यह बात काफी चुभ रही थी। वह किसी तरह गुलिवर को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वह लिलीपुट की सारी सुरक्षा सुविधाएं हटा देता है, जिसे देखकर ब्लू फिशियर्स एक्टिव हो जाते हैं और लिलीपुट पर अटैक
अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सब देखकर गुलिवर को बुलाया जाता है। एडवर्ड गुलिवर से कहता है कि तुम अब लिलीपुट के कमांडर हो, जाओ सभी दुश्मनों को जान से मार दो। यह सुनकर गुलिवर काफी घबरा जाता है क्योंकि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन राजा का हुक्म उसे मानना पड़ता है और वह ब्लूफिशियर्स का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। उनके पास पहुंचने के बाद वह उनसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें यहाँ मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। ये कहकर गुलिवर अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है, लेकिन ब्लूफिशियर्स गुलिवर की इस बात को मजाक में ले लेते हैं और वह उसको चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन गुलिवर के विशाल शरीर के सामने उनका कोई भी हमला नहीं टिक पाता। अब गुलिवर को गुस्सा आता है और वह उनके जहाजों की सारी रस्सियों को पकड़कर उन्हें काफी पीछे तक छोड़ आता है। अब लिलीपुट में फिर से गुलिवर की जय जयकार होने लग जाती है क्योंकि गुलिवर ने बिना किसी सैनिक को चोट पहुंचाई लड़ाई को खत्म कर दिया था। इस पर कमांडर एडवर्ड और भी जेलियस फील करता है। वह जितना जल्दी हो सके गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए वह ब्लूफिशियर्स के साथ जाकर हाथ मिला लेता है। वह उन्हें एक रोबोट का नक्शा दिखाता है जो उसे गुलिवर की बोट से मिला था। वह इस रोबोट को बनाने के लिए उनसे मदद मांगता है और कहता है कि बदले में लिलीपुट तुम्हें मिल जाएगा। ब्लूफिशियर्स एडवर्ड की यह बात मान लेते हैं। अब एक दिन लिलीपुट में फिर से खतरे की घंटी बजती है क्योंकि ब्लूफिशियर्स ने जो रोबोट बनाया था उसने लिलीपुट पर हमला कर दिया था। एडवर्ड खुद इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। वह गुलिवर को फाइट के लिए ललकारता है। उसे लगता है कि वह आसानी से इस रोबोट को हरा देगा, लेकिन देखते ही देखते वह रोबोट गुलिवर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। गुलिवर को एहसास होता है कि वह इस रोबोट को नहीं हरा सकता। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उसे पकड़कर काबू कर लेता है। गुलिवर यहाँ पर सबके सामने हार मान लेता है और एडवर्ड से माफी मांगने लगता है। लिलीपुट के लोगों को गुलिवर से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गुलिवर इतनी जल्दी हार मान जाएगा, क्योंकि उनकी नजरों में वह एक सुपर हीरो है। इस पर गुलिवर उनसे कहता है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, वो सारी कहानियां जो मैंने आप सबको सुनाई है वो सिर्फ फिल्मी कहानियां थी। यह जानकर लिलीपुट के सभी लोग काफी हर्ट होते हैं और ब्लूफिशर्स लिलीपुट पर कब्जा कर लेते हैं। गुलिवर को बांधकर ऐसे टापू की तरफ बहा दिया जाता है जिस टापू पर जाने से हर कोई डरता है। जब गुलिवर उस टापू पर पहुंचता है तो वह देखता है कि यहाँ की दुनिया तो और भी उल्ट पुल्ट है। जहाँ पर गुलिवर इतना बड़ा था, इस टापू पर गुलिवर उतना ही छोटा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और गुलिवर को एक डिब्बे में डालकर ले जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उस बच्ची ने उसको गुड़िया बना लिया है और वह हर रोज उसके साथ खेलती है। खेल खेल में उसको काफी चोट भी पहुँचाती है और कई बार तो गुलिवर की जान जाते जाते बचती है। उधर लिलीपुट के टापू पर डार्सी भी पहुंच जाती है। वहां के लोगों के लिए वो भी गुलिवर जितनी ही बड़ी होती है। दरअसल कई दिन के इंतजार के बाद भी जब गुलिवर वापस नहीं पहुंचता है तो डार्सी खुद बरमूडा के ऊपर अपना आर्टिकल लिखने के लिए वहां पर आ जाती है और उस टोर्नेडो में फंसकर इस टापू पर पहुंच जाती है। अब इनकी नजरों में तो डार्सी गुलिवर की महारानी है, इसलिए ये लोग डार्सी को भी कैद कर लेते हैं। ये सब खबर गुलिवर तक पहुँचाने के लिए हैरिसियो उस टापू पर पहुँच जाता है और गुलिवर को ढूंढकर उसको सारी बातें बताता है। डार्सी के बारे में जानकर गुलिवर तुरंत लिलीपुट के लिए वहां से निकल जाता है। लिलीपुट पहुंचने के बाद वह सबसे पहले कैद खाने में जाकर डार्सी से मिलता है। डार्सी अब भी काफी डरी हुई थी। गुलिवर को देखते ही वह उस पर काफी चिल्लाती है। वह पूछती है कि यह लोग मुझे तुम्हारी रानी क्यों बता रहे हैं। गुलिवर काफी घबरा जाता है, लेकिन इस बार वह अपने दिल की बात डार्सी को कह देता है। अब डार्सी गुलिवर की फीलिंग्स को जानकर थोड़ा शांत हो जाती है। वह समझ जाती है कि गुलिवर ने ऐसा क्यों किया। वह गुलिवर से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। वह कहता है कि मैं भी नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम करना है, लिलीपुट को मेरी बहुत जरूरत है। और अगले दिन एक बार फिर गुलिवर और एडवर्ड के बीच जंग का ऐलान कर दिया जाता है। वो दोनों फाइट के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। एडवर्ड पहले ही दाव में गुलिवर को जोरदार करंट का झटका दे देता है। हैरिसियो समझ जाता है कि ऐसी बात नहीं बनेगी। वह किसी तरह एडवर्ड के रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसके मैकेनिज्म के साथ छेड़खानी कर देता है, जिस वजह से एडवर्ड का रोबोट काफी कमजोर पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर गुलिवर एडवर्ड को हरा देता है, यानी शहर पर फिर से लिलीपुट का राज हो जाता है। शहर के सभी लोग काफी खुश होते हैं। एडवर्ड की गद्दारी के बदौलत राजकुमारी मैरी उससे अपनी शादी का वादा तोड़ देती है और राजा राजकुमारी की शादी हैरिसियो के साथ पक्की कर देता है। लेकिन तभी ब्लूफिशियर्स और लिलीपुट का राजा आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तब गुलिवर उन दोनों के बीच एक अच्छे तरीके से सुलह करवाता है और उनको प्यार से रहने की सलाह देता है। दोनों राजा गुलिवर की बात मानकर हमेशा खुशी खुशी रहने का वादा करते हैं और अब गुलिवर सबको बाय कहकर अपने शहर वापस लौट आता है। गुलिवर और डार्सी दोनों अपने इस सफर को मैगजीन में छाप देते हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद आती है और ये दोनों रातों रात फेमस हो जाते हैं, जिसके चलते गुलिवर को भी डार्सी के साथ एडिटर बना दिया जाता है। गुलिवर और डार्सी दोनों शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में।